नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पीजेंट मूवमेंट के बारे में, तिभागा मूवमेंट के बारे में। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में समय समय पर किसानों ने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाया है, लेकिन आज हम उन्हीं मूवमेंट में से एक मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, तिभागा मूवमेंट के बारे में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बंगाल से। ठीक है, 1946-47 का दौर था और नॉर्थ बंगाल का खासकर इलाका था जहाँ पर जोटेदार का अपना ही एक अलग तरह का वर्चस्व था। जोटेदार का मतलब क्या होता था? जितने भी अमीर किसान होते थे उनके ग्रुप्स को जोटेदार कहा जाता था। तो ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट था वो जोटेदारों के खिलाफ ही 1946-47 में शुरू किया गया था। किनके द्वारा? शेयर क्रॉपर्स के द्वारा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा मूवमेंट शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को लेकर था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई और हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो नॉर्थ बंगाल के रीजन में, वैसे तो बंगाल के रीजन में ही पूरा का पूरा एक नया क्लास उभर कर आया, अमीर किसानों का क्लास, और उनके ग्रुप को जोटेदार कहा गया। और जितने भी गांव के इलाके होते थे वहाँ पर जोटेदारों का अपना एक अलग ही रौला था, एक अलग ही वर्चस्व था। उनके पास एकड़ों एकड़ ज़मीन होती थी। इसके अलावा गांव के लोकल मार्केट, मनी लेंडिंग, और जो गरीब किसान होते थे उसके ऊपर भी ये जोटेदार कंट्रोल करते थे। ठीक है, और गांव के इलाके में जोटेदारों का कंट्रोल जमींदारों से कहीं ज़्यादा था। वैसे तो कई जमींदार क्या होता था जिसके कंट्रोल में कई सारे गांव आते थे, मगर जोटेदार जो थे वो लोकल अपने गांव में रहते थे, अमीर होते थे और अपने ही गांव के लोगों को ऑप्रेस करते थे, खासकर जो लोग गरीब होते थे। तो जमींदार तो शहर में रहता था, जमींदार उतना कांटेक्ट में होता नहीं था। जमींदार भैया सिर्फ एक ही काम करता था कि भैया रेवेन्यू दो और हम वो अंग्रेज़ों को देकर अपना पीछा छुड़ाएं। अब जैसा कि मैंने बताया, जोटेदार अमीर थे, उनके पास एकड़ों एकड़ ज़मीन थी। तो वो करते क्या थे? वो जो शेयर क्रॉपर्स होते थे, वो जो गरीब किसान होते थे, उनसे कहते थे आप अपना जो भी कुदाल फावड़ा है उसको लेकर आइए, हम आपको ज़मीन प्रोवाइड करेंगे, ज़मीन पर आपको जिसकी खेती करनी है कीजिए, लेकिन जितनी भी उपज होगी, जितना भी प्रोडक्शन होगा, उसका आधा आपका आधा हमारा। मतलब भागादार। जो शेयर क्रॉपर्स होते थे उनको भागादार कहा जाता था, क्योंकि वो जो भी उगाते थे उसको भाग में बांट देते थे। एक भाग उनका होता था, एक भाग उस जोटेदार का होता था जिसकी ज़मीन पर वो कल्टीवेशन करते थे। एंड ये पूरा का पूरा जो जोटेदारों की कॉन्सेप्ट थी वो नॉर्थ बंगाल में ज़्यादा थी। इसके अलावा बंगाल के अलग अलग इलाकों में इन्हें हवलदार, गंतीदार या मंडल भी कहा जाता था। लेकिन 1946 में जो भागादार थे उन्होंने इस शेयर क्रॉपिंग के सिस्टम को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन करेंगे, मगर अब से हम आपको हाफ नहीं देंगे, बल्कि 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस ही हम आपको देंगे। मतलब जो पहले हम आपको आधा देते थे, अब सिर्फ 1/3 भाग देंगे। यहीं से ये तिभागा मूवमेंट निकल कर आया कि हम आपको सिर्फ 1/3 भाग देंगे। एंड दूसरी शर्त इन्होंने ये रखी कि जो भी प्रोडक्शन होगी वो किसी जोटेदार के घर में स्टोर नहीं की जाएगी, बल्कि वो गोडाउन में स्टोर की जाएगी। फिर वहाँ पर जाकर 1/3 आपको सौंप दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे प्रोडक्शन की और जोटेदारों के घर में रखाएगा, नहीं, जो भी रखाएगा गोडाउन में रखाएगा।
और जो शेयर क्रॉपर्स थे, जिनको भागादार कहते थे, उनको एनकरेज किया किसने? फ्लाउड कमीशन ने, ठीक है, विच हैड ऑलरेडी रिकमेंडेड देयर डिमांड टू द गवर्नमेंट। फ्लाउड कमीशन इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो छोटे छोटे भागादार थे उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे, अंग्रेज़ी हुक्मरानों तक पहुँचे। और इस पूरे के पूरे मूवमेंट को लेड किया था ऑल इंडिया किसान सभा, जिसको कि शहजानंद सरस्वती ने बनाया था। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी है। इसके अलावा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कम्युनिस्ट विंग ने भी पीजेंट विंग ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो शुरू में सिर्फ कुछ किसानों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, मगर जैसे ही जनवरी 1947 का महीना आता है, बंगाल भागादार टेम्पररी रेगुलेशन बिल इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उस बिल में शेयर क्रॉपर्स की, भागादारों की डिमांड रखी जाती है, जिसके लिए वो अभी तक मूवमेंट कर रहे थे बंगाल में। और जैसे ही ये बिल आता है, एक पूरा का पूरा हुजूम किसानों का इस मूवमेंट में शामिल हो जाता है। अब किसी तरह इस मूवमेंट को दबाना था। जोटेदार पैसे वाले थे, उनके पास पुलिस वालों से, अंग्रेज़ों से उनकी थोड़ी बहुत जान पहचान भी थी, तो उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की पुलिस के माध्यम से, ठीक है। By March 1947, the movement slowly disappeared due to the government promises. तो अंग्रेज़ी हुकूमत बीच में आई और पीजेंट से कहा कि आप लोग ये मूवमेंट बंद कर दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका समाधान करें। तो गवर्नमेंट की प्रॉमिस के कारण क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट था ये मार्च 1947 तक थोड़ा कमज़ोर पड़ा, बट द गवर्नमेंट फेल्ड टू पास द बिल इमीडिएटली एंड इट वॉज ओनली इन 1950 द बिल वॉज पास्ड। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अंग्रेज़ थे वो कभी भी कोई काम हिंदुस्तानियों के लिए नहीं करते थे, वो तभी करते थे जब उनका प्रॉफिट होता था। तो उन्होंने उस बिल को पास नहीं किया इमीडिएटली। बाद में जाकर 1950 में जो बंगाल भागादार टेम्पररी रेगुलेशन बिल था उसको पास किया गया और किसानों को, जो छोटे मोटे किसान थे, उनको उनका हक दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट था, इसी को तीभागा मूवमेंट कहा जाता है। तीभागा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1/3 हिस्सा देंगे, ना कि आधा हिस्सा देंगे। ये भागादारों का उनकी डिमांड थी जोटेदारों के प्रति। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी, बी सेफ।